हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है, यानी कि गृह विज्ञान विषय आप लोगों का है। होम साइंस है। प्री बोर्ड परीक्षा का ये पेपर है 2024 का, अभी रियल ये पेपर है। और इसका हम संपूर्ण हल के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताएंगे एंड समझाएंगे, जिसका कोड है, आपका पेपर का कोड है GM02 है। ये पेपर का कोड है। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, ये पेपर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसका जो 2024 जो फरवरी में 2024 में पेपर होगा उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये पेपर आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसको अंत तक, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसका एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे एंड समझाएंगे। ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप लोग का प्री बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ आप लोग को स्कूल में, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसी में से क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, यही पेपर देखने को मिलेगा। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आय व्यय का संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है। यानी कि जो आय व्यय, यानी कि जो खर्च और कमाई का संतुलन बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, हमें ये बताना है। तो हमारा ऑप्शन दिया गया है बचत और बजट और ब्याज और बैंक। यानी कि हमें किसकी संतुलन बनाए रखनी चाहिए, तो बजट की संतुलन बनाए रखनी चाहिए। इसमें टिक जो हुआ है बचत का हुआ, तो ये गलत हो गया उनका। और यहाँ पर देखिए ये बजट हो जाएगा, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बचत पर टिक कर देते, तो ये गलत माना जाएगा। बजट राइट आंसर इसका होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि घर की बचत करने के लिए निम्न में से किसका अच्छा विकल्प है। यानी कि जो घर की बचत होती है वो निम्न में से किसका मतलब अच्छा वो है, तो उसका जो राइट आंसर होगा निजी एजेंसी है, यानी कि दा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है। यानी कि जो हैजा बीमारी है वो किस जीवाणु द्वारा फैलता है, हमें ये बताना है। तो ये विब्रियो कॉलेरी द्वारा फैलता है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। विब्रियो कॉलेरी द्वारा हैजा जीवाणु फैलता है एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे में। ठीक, तो यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है कि वृक्षारोपण आवश्यक है। यानी कि वृक्षारोपण किसके आवश्यक है, तो आप लोगों को बाबू बता दूं, जो वृक्षारोपण आवश्यक है ये इसका राइट आंसर जो होगा उपयुक्त सभी के लिए आवश्यक है। यानी कि इसका क्यों आवश्यक है, देखिए स्वच्छ वायु के लिए भी आवश्यक है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए भी आवश्यक है, और फिर भूमिगत जल को स्तर में वृद्धि करने के लिए भी आवश्यक है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ये डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी पेपर पूछा जाता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन पांचवा देखिए क्या पूछा गया है कि एक दर्जन पेंसिल रुपये 36 रुपये की है, तो एक पेंसिल का मूल्य होगा। आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए कि एक दर्जन में, यानी कि एक जो दर्जन होता है उनमें जो 12 पेंसिल होते हैं, यानी कि 12 पीसेस होते हैं, और आप लोग का एक दर्जन का कितना रुपये दिया गया है, बराबर कितना 36 रुपये दिए गए, तो 12 से भाग कर देंगे, 12 तिया 36, यानी कि 3 हमारा आंसर राइट हो जाएगा। एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा, 3 रुपये हो जाएगा, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 6 वाला क्वेश्चन कि विश्व शौचालय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यानी कि जो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है वो किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 19 दिसंबर को मनाया 19 सॉरी नवंबर है, दिसंबर नहीं है, नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, संक्रमण रोग फैलते हैं। यानी कि जो संक्रमण रोग होते हैं वो किसके द्वारा फैलते हैं एक दूसरे में, तो आप लोगों को बता दूं वायु के द्वारा भी फैलते हैं, जल के द्वारा भी फैलते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आने से भी फैलते हैं, यानी कि ये तीनों के द्वारा फैलते हैं, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। ठीक, फिर अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए किस दिन बतलाना है, किस दिन यानी कि मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, तो आप लोग जानते होंगे 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन राइट है, ये तो आसान क्वेश्चन था। और फिर अगला क्वेश्चन 9वां जो पूछा गया है क्या कि प्रतिदिन की जाने वाली सफाई को क्या कहते हैं। यानी कि जो प्रतिदिन डेली की सफाई करते हैं, यानी कि जो डेली सफाई करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये हमें बताना है। तो उसे आप लोगों को बता दें, ये उत्तम सफाई होती है। क्या होती है, उत्तम सफाई होती है, और हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि सर्वश्रेष्ठ सफाई होती है, यानी कि ये हमारे लिए अच्छा होता है जो प्रतिदिन सफाई की जाती है। ठीक, किसी के भी की जाए, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला क्वेश्चन पूछा गया कि गृह सज्जा
सज्जा का आवश्यक तत्व है। यानी कि गृह सज्जा को, यानी कि जो गृह को सजाने का अच्छा तत्व क्या है, तो देखिए आप लोगों को बता दें, ये सुंदरता भी है और उपयोगिता भी है और अभिव्यक्ति भी है, यानी कि ये सभी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये सभी हैं, यानी कि ये तीनों ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, तो दा पर ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि जल शुद्धिकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो जल शुद्धिकरण होता है, यानी कि देखिए आप लोगों को जल जो शुद्ध किया जाता है, यानी कि जो पीने योग्य बनाया जाता है, उसमें किसका प्रयोग करना है। देखिए आप लोगों को एक ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, एक ऑप्शन और भी दिया जाता है, पानी को उबाला भी जाता है खूब अधिक। और फिर आप लोगों को बता दें इसका जो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन में साधारण नमक दिया गया है, यानी कि NaCl दिया गया है, जिंक ऑक्साइड दिया गया है, यानी और ब्लीचिंग पाउडर दिया गया है और चूना दिया गया है। तो देखिए चूना से होगा नहीं, ब्लीचिंग पाउडर से होगा नहीं और साधारण नमक से भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 11 का जो सही आंसर हमारा होगा, ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को बता दें कि ये हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा या जिंक ऑक्साइड होगा या साधारण नमक से होगा। ठीक, या ब्लीचिंग पाउडर से होगा। एक बार आप लोगों को इसमें देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन ये पोटेशियम देना चाहिए, पोटेशियम मैग्नेट देना चाहिए, तो इसमें दिया नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं दिया गया है, तो पोटेशियम मैग्नेट परमानेंट देना चाहिए। तो आप लोगों को बता दें ये जो शुद्ध किया जाता है इसका ऑप्शन हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा 11 क्वेश्चन का जो सही होगा। ठीक, वैसे साधारण नमक ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है। तो यानी कि तीनों प्रदूषण हानिकारक है, जल प्रदूषण भी हानिकारक है और ध्वनि प्रदूषण भी और वायु प्रदूषण भी, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मच्छरों में कौन सा रोग फैलता है, यानी कि मच्छरों के द्वारा कौन सा रोग फैलता है। तो मलेरिया फैलता है, डेंगू फैलता है, यही दो फैलते हैं। तो मलेरिया ऑप्शन में दिया गया, तो ये राइट आंसर कर देंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाता है, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, लाउड स्पीकर की आवाज़ से किस प्रकार के प्रदूषण निकलता है। तो ध्वनि प्रदूषण निकलता है, यानी कि इसमें जो प्रभाव पड़ता है कान में काम से कम सुनाई देने से कान के पर्दे भी कभी कभी फट जाते हैं। ठीक, यानी कि ये बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाउड स्पीकर बराबर ध्वनि प्रदूषण। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 16 वाला कि सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होता है। यानी कि सेवानिवृत्ति यानी कि सेवा करने के बाद क्या प्राप्त होता है। तो देखिए यानी कि रिटायरमेंट के बाद बताना ना, तो ये पेंशन पाते हैं, यानी कि क्या पाते हैं, पेंशन पाते हैं। और जो आप लोग का सरकारी कर्मचारी होते हैं जो कार्यरत होते हैं वो वेतन पाते हैं। और आप लोग को बता दें जो मतलब वो दीपावली उपावली होता है, त्योहार व्योहार जो होता है उस पर बोनस मिलता है। तो यहाँ पर सभी का ऑप्शन आप लोग को इसी प्रकार से टिक करना है। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के आंसर, यानी कि सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के उपरांत प्राप्त होती है, यानी कि सेवा करने के बाद यानी कि रिटायरमेंट के बाद क्या प्राप्त होती है, तो उन्हें पेंशन प्राप्त होती है। और हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि बजट की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। यानी कि जो बजट होती है उनकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे, यानी कि ये तीनों हैं, आवास भी है, वस्त्र भी है, भोजन भी है, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 18 वाला जो क्वेश्चन दिया गया है कि किस चेक में बाएं कोने पर दो समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। तो ये क्रॉस चेक में खींची जाती है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्रॉस चेक में खींची जाती है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि H2O का रासायनिक सूत्र होता है, यानी कि जो H2O होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, हमें यह बताना है। तो देखिए H2O का रासायनिक सूत्र बताना, तो ये बहुत ही आसान है। जल जो H2O का यौगिक सूत्र होता है जल का होता है, H2O होता है। ठीक है, देखिए आप लोगों का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है 20 वाला कि आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने को शरीर का तापमान होता है। यानी कि देखिए क्या दिया गया, समझने वाली बात यहाँ पर है। देखिए आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण करने से शरीर का तापमान, यानी कि आवश्यकता अनुसार यानी कि आवश्यकता अनुसार जल ग्रहण, यानी कि आप लोग को जितना आवश्यकता है उतना अगर आप लोग वो जल ग्रहण करते हैं तो आप लोग का शरीर का तापमान क्या होगा, हमें यही बताना है। ठीक, क्या होगा, तापमान क्या होगा। तो देखिए नियमित रहेगा, क्या रहेगा, नियमित रहेगा। यहाँ पर अगर अत्यधिक होता तो आप लोग का तापमान घट जाता और अगर कम होता तो बढ़ जाता तापमान, यही यहाँ पर कहने का सेंस है। ठीक, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा नियमित रहेगा, यानी कि आप लोग अगर मान लीजिए पर्याप्त में कर रहे हैं, आप लोग
लोग कोई जल ग्रहण कर रहे हैं तो आप लोग का नियमित ही वैसा ही बना रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया, देखिए खंड बा, यहाँ पर वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं जिसका आंसर हमें अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा कि इसका यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो अतिलोकप्रिय के रूप में दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को इसका आंसर अपने कॉपी में दिया जाएगा, स्कूल में आप लोगों को एग्जाम में कॉपी में दिया जाएगा, तो उसका आंसर उसी में टिक लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 2 × 16 दिया गया है, यानी कि बाबू इसका मतलब ये है 2-2 नंबर का एक एक क्वेश्चन है, और टोटल आप लोग का कितना क्वेश्चन रहेगा, 6 नंबर रहेगा। क्या रहेगा, 6 नंबर रहेगा। ठीक, अतिलोकोत्तरी में। तो देखिए आप लोग का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, क्या देखिए अतिलोकोत्तरीय रूप प्रश्न में जो दिया गया है पहला क्वेश्चन, यानी कि 21 वाला क्वेश्चन इसमें यहाँ पर, यानी कि 20 MCQ थे और 21 वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए बजट बनाने के 2 लाभ लिखे, यानी कि जो बजट बनते हैं उनका 2 लाभ लिख दीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। तो आप लोग इनको अगर बना कर लिखते हैं तो आप लोग को भी नंबर दिया जाएगा। ठीक, फिर अथवा करके भी इसमें दिया गया है कि पारिवारिक बचत से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो पारिवारिक बचत होता है, सदस्य का जो बचत होता है उनका आप क्या समझते हैं, इसको बता दीजिएगा। तो जो क्वेश्चन आप लोग को आएगा उसको आप लोग अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा और इसको अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर दीजिएगा। थोड़ा जूम करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। देखिए 22 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि अशुद्ध जल का प्रयोग होने वाली 2 हानियां लिखिए, यानी कि जो अशुद्ध जल के प्रयोग करते हैं उनका 2 हानियां। देखिए किडनी भी फेल हो जाता है, किडनी अशुद्ध, और शरीर में तमाम प्रकार की वो हो जाते हैं, यानी कि बीमारियां फैलने लगती, अधिकतर पेट में भी बीमारियां फैलने लगती हैं। यही सब है। अथवा करके भी दिया गया है कि दैनिक सफाई से आप क्या समझते हैं, यानी कि दैनिक जो सफाई होती है उससे आप क्या समझते हैं। तो इसको वाला भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। ये बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, जितने क्वेश्चन भी बता रहे हैं उतने। ठीक, 23 वाला क्वेश्चन पूछा गया गृह गणित का क्या अर्थ है, यानी कि जो गृह गणित होता है उसका क्या अर्थ है। तो गृह गणित का देखिए अर्थ क्या होता है ये आप लोग बता दीजिएगा। और दोनों अथवा करके भी दिया गया जल प्राप्ति के लिए मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। देखिए कुआं खोदना भी होता है, तालाब बनाना भी होता है, और भी पोखरे खोदवाना भी होता है, और भी अत्याधिक है, यानी कि जितना आप लिख पाएँ उतना बना दीजिएगा। नदियों को करना, झील बनवाना, यही सब जल स्रोत के मुख्य स्रोत हैं जल प्राप्ति के लिए। तो आप लोग इस प्रकार से लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण के कारण लिखे, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण क्यों होता है ये बता दीजिएगा आप लोग अच्छे तरीके से। अथवा करके भी इसमें दिया गया, आप लोगों को ऑफर भी दिया गया है। क्या दिया गया है कि यहाँ पर अथवा के रूप में जो दिया गया है संक्रमण रोग किसे कहते हैं, यानी कि जो संक्रमण रोग किसे कहते हैं। तो आप लोग जानते होंगे जो बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलते हैं उसे ही संक्रमण रोग कहते हैं, यानी कि एक दूसरे से संपर्क में आ जाते हैं वही संक्रमण रोग होता है। तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है मोच के लक्षण लिखिए, यानी कि और अथवा करके भी दिया गया है मोच के लक्षण लिखिए, यानी कि जो मोच आ जाते हैं उनका लक्षण लिखना है, किस कारण से आते हैं और क्यों आते हैं। ठीक, ये बता दीजिएगा। अथवा करके भी दिया गया कि सामान्य स्वस्थ अवस्था में नाड़ी की गति कितनी होती है, यानी कि जो नाड़ी होती है, जो नस की गति होती है वो कितनी होती है। तो आप लोग इसको बता दीजिएगा, अच्छे तरीके से समझा दीजिएगा और ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा पूछा गया है क्या कि लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा गया यहाँ पर देखिए यहाँ पर 27 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया बजट का क्या अर्थ है, यानी कि जो बजट होता है उसका बजट जो होता है उसका क्या अर्थ है। पारिवारिक बजट बनाने के 4 लाभ बताइए। तो 4 लाभ बता दीजिएगा आप लोगों का। यहाँ पर 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अथवा करके भी इसमें दिया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण के जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को लिखिए। तो प्रभाव को लिख दीजिएगा। और 28 वाला जो क्वेश्चन पूछा गया संक्रमण रोग क्या है, 3 संक्रमक रोगों के नाम लिखिए। तो 3 संक्रमक रोगों के नाम भी लिख दीजिएगा आप लोग। इसका जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अथवा करके भी दिया गया जल प्रदूषण से क्या कारण है। तो जल प्रदूषण के क्या कारण है ये वाला भी आप लोग बता दीजिएगा। और यानी कि अगला क्वेश्चन देखिए जल प्रदूषण का जो कारण होता है यही आप लोग को नदी वो कूड़े करकट को फेंक देते हैं, गंदगी को नदियों में फेंक देते हैं, और यही जल प्रदूषण होता है। और जो बंदरगाह बनाए जाते हैं, यानी कि फैक्ट्रियाँ जो बनाई जाती हैं और जो उनके केमिकल निकलते हैं वही नदियों में फेंक दिए जाते हैं, वही जल प्रदूषण के कारण होते हैं। तो बता दीजिएगा इस प्रकार से। फिर अगला क्वेश्चन है गृह गणित का ज्ञान होना गृहिणी के लिए क्यों आवश्यक है ये बताइए। तो आप लोग इसको बता दीजिएगा। अथवा करके इसमें भी दिया गया देखिए कि अथवा करके दिया गया कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से रुपये 1800 का 6 वर्ष का साधारण ब्याज कीजिए। तो साधारण ब्याज बराबर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर आप लोग फार्मूला पे रख दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अथवा करके दिया गया है। और फिर कठोर जल किसे कहते हैं, जल की कठोरता
कितने प्रकार की होती हैं, तो कठोर जल बता दीजिएगा आप लोग, अथवा करके भी दिया गया है। रोगी किस प्रकार का आहार देना चाहिए, तो आप लोग को बता दें रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए, आप लोग इसको विस्तार से लिखना चाहिए। तो रोगी को जो नरम भोजन होता है उसी प्रकार से आहार देना चाहिए, पोषक तत्वों वाला आहार देना चाहिए। और यहाँ पर देखिए ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 31 वाला की ठंडी सेंक कब दी जाती है और ठंडी सेंक देने की विधियाँ लिखिए। तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा, निमोनिया में भी दी जाती है। और निर्जलीकरण क्या है इसके लक्षण लिखिए, तो इसको वाला भी लिख दीजिएगा। फिर अगला देखिए क्या दिया गया, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि 6 नंबर में है। 3 क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों का, 6 नंबर का क्वेश्चन है और 18 नंबर यहाँ से आप लोगों का कंप्लीट होगा। बोर्ड एग्जाम में भी यहीं से आएगा, ठीक। फिर देखिए यहाँ पर जो 32 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि घर की सफाई से आप क्या समझती हैं। देखिए ये बालिकाओं के लिए होता है, यानी कि ये जो मतलब ये जो फीमेल होते हैं उनके लिए ये बायोलॉजी का वो होम साइंस का ये पेपर होता है। तो देखिए घर की सफाई के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करो, अथवा करके भी दिया गया घर की सजावट से आप क्या समझती हैं और घर की सजावट पर क्या महत्व है ये भी बताइए। तो आप लोग इसको बता दीजिएगा। और फिर देखिए अगला क्या दिया गया है कि पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है, प्रदूषण के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए, अथवा करके भी दिया गया है कि पारिवारिक बचत से आप क्या समझती हो और बचत का क्या महत्व है, किन साधनों द्वारा बचत की सुरक्षा रखा जा सकता है ये भी बताइए। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा अच्छे तरीके से तैयार। फिर 34 क्वेश्चन पर आ जाते हैं, जो कि हमारा इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कि गर्म पानी में बोतल का प्रयोग के विधि को बताइए, अथवा करके भी दिया गया है कि बेबी फ्रॉक के प्रमाणिक नाम लिखते हुए उनकी ड्राफ्ट तैयार कीजिए। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, अगर सिलाई में इंटरेस्ट होगा तो, नहीं तो आप लोग ऊपर वाला लिख दीजिएगा। यही आप लोग का पेपर था। ये पेपर आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th का आप लोग का गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का पेपर था, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यही आप लोग का पेपर था। और ये वीडियो हमारा आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, पहुंचा दीजिएगा। और ये अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और ये पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।